जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पहले वीडियो देखते दोस्तों, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन के वजीर आजम ऋषि सुनक, जो कि अगर उनके मजहब की बात की जाए तो वो एक हिंदू हैं, इस वक्त जो है बरतानिया के अंदर रूल कर रहे हैं। उन्होंने लंदन के अंदर एक स्पीच दिया और कहा कि इस्लामिस्ट एंड फॉर राइट्स को जी हम बैन करने वाले, और कहा कि इनका जो वीजाज है वो भी बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो इस्लामिस्ट हैं इन्होंने हमारे जो मुल्क है उसका माहौल खराब करके रखा हुआ है। उन्होंने Islamist extremists and far-right groups are spreading a poison. That poison is extremism. And I want to speak directly to those who choose to continue to protest. Don't let the extremists hijack your marches. यूके जो है वो रेडिकल इस्लामिस्ट से परेशान हो गया है और यूके ने हाथ जोड़ लिया कि भाई अब नहीं, अब हमारी बस हो गई है। 10 फार एंड नो फर्दर ये यूके बोल चुका है। अच्छा, ये पाकिस्तान की नाकामी समझ लें, पाकिस्तान की कमजोरी समझ लें। फिर क्या वजह है कि बहुत से कंट्रीज इस टाइम में पाकिस्तान से ना सिर्फ रिलेशन दूर करते नजर आ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की या पाकिस्तानी लोगों की वैल्यू भी कम होती नजर आ रही है। यूके ने हाल ही में ऐलान करा है 2-3 दिन पहले कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर्स पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं और इंडोनेशिया से हैं, 3 नाम लेके मुल्क बताए गए, ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर हैं उनको हम चेक करेंगे और फिर उनको हम ब्लॉक कर देंगे, वो यूके के अंदर नहीं आ सकते। इसके ऊपर बड़ा हल्ला हुआ साहब, हमें बड़ा आर्म ट्विस्टिंग की है हमारे साथ। सो हम तो नहीं वो करने जा रहे, सो हम तो नहीं पीछे हटेंगे। सो वो कहते हैं ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए लड़े। इट इज नॉट अ वैल्यू बेस्ड रिलेशन, इट इज एन इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन। सर, आपको क्या लगता है कि अगर बाहर के मुल्कों की बात के, वहाँ पे हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो गेट आउट कैंपेन है वो मुसलमानों के लिए चलाई जा रही है, क्यों? मुसलमान खुद गलत है, मुसलमान खुद गलत है। खुद अच्छा। गलत है। जय हिंद दोस्तों इस समय इलीगल पाकिस्तानी और इलीगल इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट लोग सबसे ज्यादा अगर कहीं पे इकट्ठा हो रहे हैं तो वो फ्रांस है और दूसरे नंबर पर यूके। दोस्तों यूके गवर्नमेंट ऋषि सुनक ने ये ऐलान किया है कि वो बहुत ही जल्द पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट या दुनिया के इस्लामिक जो रेडिकल टाइप के लोग हैं उन पे बहुत जल्दी बहुत तगड़ा बैन ठोकने वाले हैं, खास करके पाकिस्तानियों पे। अच्छा दोस्तों, रेडिकल इस्लाम की बात होती है तो अपने आप पाकिस्तान का नाम आगे आ जाता है। तो इसका मतलब जब ऋषि सुनक ने रेडिकल इस्लाम बैन करने की बात की तो सारे के सारे पाकिस्तानी घबरा गए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी सबसे ज्यादा और सबसे अधिक क्वांटिटी में रेडिकलाइज होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में स्कूल की जगह मदरसे लगे हुए हैं। हर पाकिस्तानी, जैसे यूएन के सर्वे के हिसाब से बता दूं मैं कि हर 10 में से 7 से 8 पाकिस्तानी बच्चा मदरसे का पढ़ा होता है। और मदरसे में आप लोगों को पता ही है क्या पढ़ाया जाता है। मदरसे की तो पहली शिक्षा ये होती है जो इस्लामिक नहीं है वो काफिर है, और काफिर को मारना इस्लाम के कुरान में लिखा है, ये पाकिस्तानी मदरसे में बताया जाता है। तो सबसे ज्यादा रेडिकल लोग ये हैं। ये दोस्तों जहां भी दूसरे गैर मुस्लिम लोगों को देखते हैं तुरंत या तो उसके कन्वर्ट करने के पीछे पड़ जाते हैं पाकिस्तानी लोग, ठीक है। अगर वो कन्वर्ट नहीं होता तो किसी तरीके से सोचते हैं उसका सर तन से जुदा कर दे। तो यही लोग रेडिकल होते हैं। अब दोस्तों यूके में तो एक तरीके से पाकिस्तानी बैन होने वाले हैं, इसलिए भाई पाकिस्तान में रोना धोना मचा हुआ है। ऋषि सुनक को हिंदू बता के कोई फतवा निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और इस्लामिक देश परेशान नहीं है, पाकिस्तान में रोना। ये जो रेडिकल प्रीचर्स आते हैं ये अपने देश में क्यों नहीं रहते, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। तुम अपने देश में रहो, वहीं पे जियो, वहीं पे मरो, तुम्हें विदेश जाने की जरूरत क्या है? क्या तुम एड ऑन कर रहे हो इंग्लैंड में कुछ? आर यू एडिंग ऑन टू इंग्लैंड? आर यू एडिंग ऑन टू देयर जीडीपी? आर यू एडिंग ऑन टू देयर कल्चरल डाइवर्सिटी? आर यू एडिंग ऑन? नो, यू आर सब्सट्रैक्टिंग। आप उससे कम कर रहे हो, आप हर चीज घटा रहे हो उससे। आप बच्चों में, जो मुस्लिम बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं यार, बच्चे क्या हिंदू क्या मुसलमान, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा इनोसेंट है। उस इनोसेंट बच्चे के दिमाग में ये लोग जहर डालते हैं और वो बच्चा वहीं पे पैदा होता है यूके में। वो जब पैदा होता है, जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में उसको ऐसे मौलवी मौलाना प्रीचर मिलते हैं जो उस बच्चे के दिमाग में जहर डाल। अब ये हजारों की तादाद में बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं। और यूके को डर क्यों लगा? यूके को डर इसीलिए लगा, कहते हैं बॉस एक बात बताओ यार, वेरी ऑनेस्टली, ये जो बच्चा है इसको आप 8-10 साल यही काम पढ़ाओगे, वो बड़ा होके, चाहे वो यूके में पैदा हुआ हो, चाहे वो यूके में पैदा हुआ हो, पला बड़ा हो, लेकिन जब आपने उसको 8-10 साल यही स्टोरी सुना दी पूरी, उसके घर में भी उसके माँ बाप यही उसको चूरन खिला रहे हैं। भाई जो माँ बाप अपने बच्चे को यूके में होने के बावजूद एक मदरसे में भेज रहे हैं तो इसका मतलब माँ बाप भी क्रैक होंगे, माँ बाप भी दिमाग से पैदल होंगे। बड़ा हल्ला हुआ इस्लामोफोबिया। देखिए मैं एक आपको बात बताता हूं, ये पूरा इस्लामोफोबिया मामला फ्रॉड है बहुत बड़ा। ये कुछ नहीं है, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इस्लामोफोबिया टर्म बता रखा है, राइट दोस्तों। ये जो टर्म है ना इस्लामोफोबिया, ये पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना 2 नंबर वाला काम है।
आप काम करो, आप कुछ भी करो, आप गलत करो, आप सही करो, आप कहीं पे आतंकवादी घटना कर दो, आप कुछ भी कर दो, लेकिन अगर किसी ने पॉइंट आउट नहीं साहब ये तो इस्लामोफोबिया है, तो ये जो पूरा मामला इस्लामोफोबिया का, ये पूरा 420 पे मबनी है। ठीक है जी, कोई इस्लामोफोबिया नहीं है, नथिंग। आप लोगों को डराओगे, लोग डरेंगे यार। आप बम फोड़ोगे, लोग डरेंगे। यूके की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द यूनाइटेड किंगडम। आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के वजीर आजम ऋषि सुनक, जो कि अगर उनके मजहब की बात की जाए तो वो एक हिंदू हैं। इस वक्त जो है बरतानिया के अंदर रूल कर रहे हैं। उन्होंने लंदन के अंदर एक स्पीच दिया और कहा कि इस्लामिस्ट एंड फॉर राइट्स को जी हम बैन करने वाले, और कहा कि इनका जो वीज़ाज है वो भी बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो इस्लामिस्ट हैं इन्होंने हमारे जो मुल्क है उसका माहौल ख़राब करके रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आए दिन जलसे जुलूस हैं, आए दिन हड़तालें हैं, इतना ज़्यादा माहौल बिगड़ गया है कि हम अपने पार्लियामेंट तक नहीं जा सकते। अगर ये ऐसा रहा तो हमारी सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। सर, आपको क्या लगता है कि अगर बाहर के मुल्कों की बात के वहाँ पे हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो गेट आउट कैंपेन है वो मुसलमानों के लिए चलाई जा रही है, क्यों? मुसलमान खुद गलत है, वे मुसलमान खुद गलत है। खुद अच्छा, गलत है। वो क्यों? कैसे? हाँ। क्योंकि वो इनकी माने ही ना। क्यों इनकी क्यों मानते हैं? अच्छा अपना खुद मुल्क चलाए, अच्छा, ये नहीं चला सकते। हाँ, सारी दुनिया चला रही है अपना अपना मुल्क, ये भी अपना मुल्क चलाए। ठीक हो गया। ये उनके पास क्यों जाते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको इस्लाम इतना ही पसंद है तो आप अंग्रेजों के मुल्कों में क्यों जाते हो? हाँ, ये हम जाना ही नहीं चाहिए। हाँ। हम खुद गद्दार हैं। आपसे बात करेंगे, ये जो हमारे जो यूथ है, आप जैसे जो लड़के हैं बाहर जाते हैं, इमेज बहुत खराब बनाते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज कहता है निकलो। हम बाहर जाते हैं गुलामी करने के लिए। अच्छा, ठीक है। हाँ। और अगर आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर लोग कहते हैं कि वहाँ पर ना जाएं। हाँ। वहाँ पर जाना हमारा एक मजबूरी बन चुकी है। अगर यहाँ पर देखें, एक आदमी 16 या 17 पड़ा हुआ है, इधर ये पार्किंग ऊपर ना 800-700 रुपए दड़ी लगाकर घर जाता है। अफसोस की बात अच्छा है। सर देखिए, आप देखिए दुनिया बाहर में जाना हमारी हिंदू मजबूरी देखिए है। बहुत ज्यादा है। अमेरिका में हिंदू ज्यादा है, कनाडा में है, बरतानिया में हर जगह ज्यादा पे, हर है, जगह पे लेकिन है। सर आज तक उनके खिलाफ कोई कंपेन नहीं हुई। हमारे खिलाफ इस वजह से होती है, हम बाहर जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हाँ, ये आपने बड़ी पॉइंट की बात की है। वहाँ पर भी जाकर कहते हैं कि बस मैं थे भी शेर सही वहाँ, बात लेकिन वहाँ पर नहीं चलता इस चीज़ को। ये जी बड़ा तो जो हाँ कि जिस तरह का माहौल उसमें अंदर रहना पड़ता है, लेकिन हम लोग नहीं रहते। सर, आज तक हमने इंडियन के खिलाफ कोई कंपेन जलील हो रहे हैं। इंडियंस के खिलाफ कोई कंपेन नहीं सुनी। इंडियंस को वीजास भी मिलते हैं, उन्हें अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं। आप जितने भी आप बाहर जाते हैं ना, आउट ऑफ कंट्रियों में ज़्यादा जो उनके मैनेजर हैं, जो स्टाफ हैं, सारे इनके ये है, इनके इंडियंस हैं, इंडिया के हैं, पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है। पाकिस्तानी अगर वो बात कर रहा हो ना, इससे वो काम कर रहा हो, तो बदतमीजी शुरू कर देता है कि मैं पाकिस्तानी बदतमीजी शुरू कर देता है। बस इसकी वजह से वो पीछे रह गए और कोई मसला नहीं है। सर, इंडिया की बात करें, जैसे अभी बरतानिया के जो वजीर आजम हैं इस वक्त, आप देखें कि वो भी हिंदू हैं, ठीक है, और हिंदू कल्चर को वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और वो कहते हैं कि ये एक पीस वाला रिलीजन है, इसकी एक बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है। दुनिया को हिंदुओं से डर नहीं लगता, दुनिया को अब मुसलमानों से डर लगता है। डर तो वैसे ही शुरू से ही हर इंसान को, मतलब कि ये जो है ना, जितने भी ये गैर मुल्की, उनको पाकिस्तान से डर लगता है, ज़रूर है। पाकिस्तान से क्यों डर लगता है? बस हम दिलेर कौम है, इस वजह से डर लगता है उनको। ऐसी दिलेरी की कोई 2 मिसालें बता दो। मिसालें ये कि दिलेरी का क्या करना, मुझे छोटी सी बात आप बताओ। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। हमारी कौम इतनी बुज़दिल कौम है, एक फ़लस्तीनियों की मदद के लिए नहीं जा सकती। ठीक है, ये दिलेर कौम नहीं, हम हाजिर हैं, अल्लाह की मेहरबानी से साथ चलते हैं जब हाजिर हैं। तो दोस्तों, यूके ने जो फैसला लिया है, कई मायनों में अगर मैं समझूं तो एक तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड को पाकिस्तान का एक तोहफा है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी अफगानिस्तान का मुस्लिम कन्वर्ट करने की बात नहीं करता, कभी तुर्की का मुस्लिम कन्वर्ट करने की बात नहीं करता, कभी सऊदी अरेबिया और यूएई का मुस्लिम ये नहीं कहेगा कि भाई तुम कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे सर तन से जुदा कर देंगे, या गैर मुस्लिम लोग काफिर हैं। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग कहते हैं जो खुद हिंदू से या किसी और मजहब से इस्लामिक बने, और फिर वो कहते हैं कि भाई गैर मुस्लिम लोगों को तो कन्वर्ट करो। जैसे पाकिस्तानी इतिहास उठा के देखोगे, आप सब लोगों को पता है यार, आप लोग मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल हो, कि पाकिस्तानी भारत के मुस्लिम और बांग्लादेश के ये सब कन्वर्टेड है। ठीक है, ये सब पहले हिंदू थे, सिख थे, या कुछ और मजहब धर्म से रिलेटेड थे। इनको जो मुगल थे उन्होंने इनको कन्वर्ट किया इस्लाम में।
आज दोस्तों ये इतना ज़्यादा कट्टर और मदरसा छाप हो गए हैं कि इनके कट्टरपन के चक्कर में और इस्लामिक देशों की बेइज्जती हो रही है। अब बताओ यूके में अगर इस्लाम बैन की बात हो रही है तो यार यूएई के मुस्लिम भाई को भी तो बुरा लगेगा, सऊदी अरेबिया के मुस्लिम भाई को भी बुरा लगेगा, और अफगानिस्तान भाई जो भी और मुस्लिम देश है ये 2-3 देशों को छोड़ के उन सबको बुरा लगेगा। लेकिन ये बुरा लगेगा किसकी वजह से? पाकिस्तानियों की। अब यूएई का मुस्लिम भाई तो जाके यूके में रेडिकलाइजेशन का तो कुछ करता नहीं होगा, कन्वर्टेशन की बात तो नहीं करता होगा, या टर्की का मुस्लिम, अफगानिस्तान का मुस्लिम, ये सब जो करते या तो ये बांग्लादेशी या तो पाकिस्तानी, कुछ मायनों में देखा गया भारत के मुस्लिम भाई भी पकड़े गए हैं। तो इनकी वजह से 57 के 57 मुस्लिम देश जलील हो रहे हैं यूके में। और भाई यूके एक पावर है यार, यूके कुछ ना भी हो तो कई सौ सालों तक दुनिया पे यूके ने राज किया, लगभग आधी दुनिया पे, ठीक है। न्यूक्लियर कैपेबल देश है, स्टिल इसकी इकोनॉमी यूके की 6-7वें पे रहती है। तो यूके एक भाई अच्छा खासा देश है और यहाँ पे बेइज्जती होना इस्लाम की, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितनी बड़ी बात है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों का गिफ्ट है इस्लामिक दुनिया को। जितनी जल्दी इस्लामिक दुनिया ये डिक्लेयर करे कि पाकिस्तान इस्लाम नहीं आतंकी है तभी सही रहेगा, नहीं तो आप लोग देखना और बेइज्जती करवाएंगे इस्लामिक लोगों की पाकिस्तान। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको एक कमेंट में लिख के आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।